हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्वेश्चन 4 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स सी क्वेश्चन 5 क्या है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इट रेडियस ऑफ इट्स टॉप which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. सो एक वेसल है इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में, मतलब ये अगर कोन है हमारा, इस कोन के फॉर्म में एक वेसल हमारे पास दे रखा है। ठीक, ये कोन है हमारा, इस फॉर्म में एक वेसल दे रखा है और इसकी हाइट जो है वो हाइट कितनी दे रखी है, पूरी 8 सेंटीमीटर है। और जो इसका रेडियस है वो रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। और कहते हैं कि वाटर जो है वो ब्रिम तक फिल है। ब्रिम मतलब एकदम ऊपर तक, एकदम ये पूरा वाटर से फिल्ड है, पूरा ऊपर तक फिल है। और अगर इसमें हम लेड शॉट्स डालते हैं, ठीक है, और जो कि स्फेयर के शेप में है, मतलब स्फेयर के शेप में लेड शॉट्स हैं, ये लेड शॉट है हमारे, ये लेड शॉट्स हैं। अगर इसको हम इसमें डालते जाते हैं, एक एक करके ड्रॉप करते हैं, तो 1/4 वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। जब ये पूरा ब्रिम तक भरा है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, और अगर उसमें कुछ भी आप डालोगे तो पानी तो बाहर निकलेगा। तो जब लेड शॉट्स से डाल रहे हैं तो 1/4 जो वाटर है वो बाहर निकलता जा रहा है। तो कह रहे कितने नंबर ऑफ लेड शॉट्स इन्होंने डाले होंगे इस वेसल में, जिससे 1/4 ऑफ वाटर निकल चुका है। पूरा जो वेसल के अंदर जितना भी पानी है उसका 1/4 निकला है। तो कितने लेड शॉट्स पड़े होंगे ये हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या क्या गिवन हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि रेडियस दे रखा है, यहाँ पे हमको रेडियस गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। सॉरी, ये तो इस लेड शॉट की भी रेडियस दे रखी है। तो ये रेडियस अभी हम यहाँ कोन की लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है कोन की, हाइट ऑफ कोन इज 8 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ लेड शॉट, रेडियस ऑफ स्फेयर, लेड शॉट हमारा स्फेयर के शेप में है तो उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये सारा गिवन है। तो पहले हम कोन की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। ठीक है, कि कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर इस कोन के अंदर कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन, सो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें सारी। 1/3 पाई रख देते हैं 22/7। रेडियस, कोन की रेडियस कितनी है 5, h 8, सब पुट कर दिया है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। 22 इंटू 25 इंटू 8/21, ये पूरा सॉल्व कर लेते हैं। सो ये कितना है 4400/21 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कोन आ गया है। अब बोला गया है जितना भी वाटर है इस कोन में वो 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है जब हम उसमें एक एक करके लेड शॉट डालते हैं। तो ये जितना भी वाटर है इसका 1/4 पहले निकाल देते हैं, जो फ्लो आउट हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट कितना निकलता है, 1/4 निकलता है इसका पूरा। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके वैल्यू आएगी, 4 से कैंसिल कर देते हैं। 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना जो पानी है ये फ्लो आउट हो जाता है जब हम उसमें एक लेड शॉट डालते हैं। ठीक, तो अब हम एक स्फेरिकल शॉट की पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट, एक की निकाल रहे हैं अभी। 1 स्फेरिकल शॉट अगर निकालना है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर क्यूब, आर कितना है हमारा 0.5। ठीक है, क्यूब है ये। और इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो पूरी वैल्यू इसकी आएगी। सो ये 11/21 सेंटीमीटर क्यूब एक स्फेरिकल शॉट की वैल्यू आ गई है। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ लेड शॉट, कितने लेड शॉट इसमें पड़े होंगे ये हमको बताना है। सो नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड, ये हमको बताना है कितना है। तो हम इसको लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल शॉट।
एक स्फेरिकल शॉट की निकाल दी है हमने वैल्यू। तो हम इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ शॉट उसमें पड़े थे, जो इतना पानी निकला है। सो वाटर फ्लोज आउट जो निकाला है वो कितनी वैल्यू आई थी, 1100 अपॉन 21 अपॉन में जो अभी हमने वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल शॉट कितना निकाला है, 11 अपॉन में 21। सो इसको हम कैंसल आउट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 21 ऊपर 11 नीचे, 21 से 21 कैंसिल हो गया, 11 से 100 टाइम्स में चला जाएगा। तो कितने लेड शॉट पड़े हैं उसमें वेसल के अंदर, 100। जब हम 100 लेड शॉट्स उसमें डालेंगे तो हमारा 1/4 पानी जो होगा वो वेसल से निकल जाएगा। ठीक है।